एक बार फिर जल उठा मणिपुर, विधायकों और मंत्रियों के घरों पर हमला। मुख्यमंत्री की बैठक में 11 विधायक नहीं हुए शामिल, बीरेंद्र सिंह सरकार पर मंडराने लगा खतरा। महिलाओं और बच्चों के हत्यारों के खिलाफ सरकार उठाए ठोस कदम। मैतेई संगठनों ने सरकार को 24 घंटों की दी मोहलत। कुकी समुदाय द्वारा निकाला गया कॉफिन रैली। छलका दर्द, कहा सीआरपीएफ की गोली से मारे गए 10 युवक आतंकी नहीं। और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा मणिपुर में न कोई एक और न कोई सेफ। नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। 18 महीनों से मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार इसे काबू कर पाने में बुरी तरह से विफल हो रही है। ये बात अब मणिपुर के विधायकों और एनडीए के सहयोगी दलों को भी समझ में आ गई है। इसीलिए कॉनरेड सांगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उस समय खतरे की घंटी बज गई जब मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए गए एक बैठक में 1 दर्जन से अधिक विधायक शामिल नहीं हुए। खबर यह भी है कि इन विधायकों ने केंद्र से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए पीएमओ को पत्र भी लिखा है। अब आने वाले 1-2 दिन में मणिपुर में राजनीति कौन सा करवट लेगी, ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा उनके आवास में सोमवार को हुई एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर 11 नवंबर को जिरीबाम से 6 मैतेई महिलाओं और बच्चों को अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की मांग की गई है। विधायकों ने केंद्र से 7 दिनों के भीतर संदिग्ध आतंकवादियों को गैर कानूनी संगठन घोषित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में हिंसा में वृद्धि के बीच घाटी के 5 जिलों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम लागू करने की समीक्षा करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सेना के जवानों को अशांत क्षेत्रों में तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने पर गोली चलाने का व्यापक अधिकार देता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मैतेई संगठनों ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी है, अन्यथा वे संगठन खुद निर्णायक कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली है। नागरिक समाज संगठन कोकोमी के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार या विधायकों को लोगों से दोबारा परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि अगले 24 घंटों के भीतर सरकार इस प्रस्ताव की समीक्षा करे और बेहतर प्रस्ताव लेकर आए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना आंदोलन तेज करेंगे और हमारा पहला कदम राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद करना होगा। मणिपुर में तेजी से बदलती हुई स्थिति ने केंद्र के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं और शीर्ष अधिकारियों से शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को कहा है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दें कि पिछले साल 3 मई से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। हिंसा के हालिया दौर में जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। निर्दोष नागरिकों की हत्या ने आक्रोश की लहर पैदा कर दी और एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को मुश्किल में डाल दिया है।
राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। होम मिनिस्टर को भी अपना काम जैसा करना चाहिए, किसी न किसी कारण से वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी न किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो जरूर है। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है, और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। हाल ही के दिनों में आपने बीजेपी का एक स्लोगन सुना होगा, एक हैं तो सेफ हैं। इस स्लोगन के जवाब में मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि आपकी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में मणिपुर ना एक है और ना सेफ है। खड़गे ने कहा है कि मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं। अपना घर संभालने का उनके पास समय तक नहीं है, लेकिन विदेश में घूमते फिर रहे हैं। मोदी साहब कल तक यही थे, अब विदेश में घूम रहे हैं। मणिपुर यहां जल रहा है, लोग मर रहे हैं, आदिवासी औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, वहां रेप हो रहे हैं। लेकिन मोदी मणिपुर को कभी नहीं गए, लेकिन विदेश यात्रा करते फिरे। विदेश यात्रा कर, आज भी विदेश यात्रा कर रहे हैं। अरे पहले तो अपना घर संभालो, उसके बाद देश मजबूत होने के बाद आप कहीं भी फिरो। मणिपुर को लेकर केवल कांग्रेस निशाना साध रही है ऐसी बात नहीं है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें मणिपुर के हालात को काबू करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। सोमवार को अपने एक बयान में एबीवीपी ने कहा है कि मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी हिंसा 6 निर्दोष नागरिकों के जघन्य अपहरण और हत्या के साथ अभूतपूर्व गहराई तक पहुंच गई है। इसने कहा गया है कि हमारा मानना है कि समय पर हस्तक्षेप से 6 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं और राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर में सुरक्षा और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने में बुरी तरह से विफल रही हैं। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों ने मणिपुर के जिरीबाम में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के दौरान कुकी उग्रवादियों ने 3 मैतेई महिलाएं और 3 मैतेई बच्चों को किडनैप कर लिया था। 5 के शव 15 और 16 नवंबर को बरामद हुए थे। एक शव सोमवार 18 नवंबर को मिला। उसके बाद लोग एक बार फिर भड़क गए, विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए। 16 नवंबर को सीएम एन बीरेन सिंह और भाजपा विधायकों के घरों पर हमले किए गए। मणिपुर के अलावा देश के दूसरे राज्य में भी रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये तस्वीरें कर्नाटक और राजस्थान की हैं, जहां मैतेई समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किए। वे सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और अपने लोगों के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। वहीं मणिपुर के कुकी संगठनों ने जिरीबाम जिले में सीआरपीएफ के साथ कथित गोलीबारी में मारे गए 10 कुकी जो युवाओं के सम्मान में मंगलवार को चुराचांदपुर में ताबूत रैली निकाली। यह रैली 10 खाली ताबूतों को लेकर निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल होने वाले सभी लोग काले लिबास पहने हुए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।